हाय एवरीवन, ये हमारा झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी का दूसरा क्लास है। एंड आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्णों के उच्चारण स्थान एवं अक्षर के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपने इससे पहला वाला क्लास देख लिया होगा। एंड अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक भी बताने वाले हैं जिसके हेल्प से आप चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं। एंड हम आपको बता दें कि आपने शायद ही इससे पहले इस टाइप का क्लास देखा होगा। एंड इतना बेहतरीन से सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, नोट्स बनाया गया है कि आपको सब चीज़ें एक बार में आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान होता क्या है। तो देखिए, बहुत बेसिक सी बात है कि व्यक्ति किसी भी वर्ण का उच्चारण मुख से करता है, यानी कि मुंह से करता है। मुख के विभिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है, उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। हिंदी भाषा के सभी वर्णों का मुख के 6 स्थान से उच्चारण होता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि हिंदी में जितना भी वर्ण है, जितना भी वर्णमाला है, ठीक है, उन सभी का उच्चारण मुंह के 6 स्थानों से होता है। एंड वह जो 6 स्थान है सभी का नाम दे रखा है: कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक। जितना भी हिंदी में आपको वर्ण दिखाई देगा सभी का उच्चारण आपको इन्हीं 6 के माध्यम से देखने को मिलेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि 2 चीज़ को मिला दिया जाएगा या फिर एकल चीज़ के द्वारा आपको जो है वर्णों का उच्चारण देखने को मिलेगा। आगे आपको ये चीज़ अच्छे से और भी समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ को आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि यही आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि कंठ, कंठ से हम लोग किस किस चीज़ का उच्चारण करते हैं। तो स्वर में अगर देखा जाए तो अमिकड़ा, ये हो गया कंठ से इसका उच्चारण। आप उच्चारण करके देख भी सकते हैं, आपको दिखाई देगा कि ये चीज़ों का उच्चारण आप कंठ के द्वारा कर रहे हैं, यानी कि गला के द्वारा। अब व्यंजन में जो आपका है क वर्ग, देखिए क में जो आपका 5 आता है, 5 ठो वर्ग, क ख ग घ अंगा, ये सब को क्या कहेंगे? क वर्ग। क का ये वर्ग है। ठीक है, इसी तरह ये है आपका च वर्ग, इसको च वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। एंड च वर्ग नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये लोगों का जो फर्स्ट वाला वर्ण है उसी के नाम पे इस ग्रुप का नाम च वर्ग पड़ा। उसी तरह इसको कहेंगे ट वर्ग, इसको कहेंगे त वर्ग एंड इसको कहेंगे प वर्ग। तो ऐसे ये सब का नाम जो है पड़ा है। ठीक है, तो कंठ से हम लोग अमेकर आ का उच्चारण करेंगे। व्यंजन में देखें तो क वर्ग का उच्चारण किया जाएगा। अंतस्थ में कोई ऐसा वर्ण नहीं है जिसका उच्चारण हम लोग कंठ से करेंगे। उसमें में देखा जाए तो ह और यहाँ पे हो जाएगा अनुस्वार। ठीक है, ये आपका विसर्ग हो गया, अनुस्वार नहीं है, ये आपका विसर्ग हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया कंठ से। सेम है आपका तालु, तो तालु से हर्षई है, दुर्घई है, च वर्ग है, उसके बाद यह है, स है। तो देखिए ये चीज़ को हम यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ह वाला ध्यान रखिएगा, वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, मूर्धा से, मूर्धा से री हो जाता है, ट वर्ग हो जाता है, र और स इसमें हो जाएगा। दंत से आपका हो जाएगा ल। ठीक है, ल यहाँ पे नहीं है, ली है। ठीक है, एंड उसके बाद त वर्ग है, ल है, स है, तो ये सब दंत से। ओष्ठ से आपका प फ ब भ म एंड हर्षौ उ एंड हर्ष दुर्घव है। ठीक है, हर्षौ दुर्घव, ये चीज़ हो गया। नासिका से, अच्छा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, नासिका वाला में जितना भी आपने अभी देखा, ये क वर्ग हो गया, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सबों का जो लास्ट वाला जो वर्ण है उसको पंचमा अक्षर के नाम से जाना जाता है, पंचमा अक्षर। ठीक है, सभी वर्गों का जो 5वां अक्षर है उसको पंचमा अक्षर के नाम से जाना जाता है। एंड पंचमा अक्षर का जो उच्चारण स्थान है नासिका है। अब कहिएगा कि क्या ये सब का उच्चारण स्थान यहाँ पे जो बताए वो सब नहीं है? है, बिल्कुल है। यहाँ पे ये सब जो वर्ण है लास्ट वाला 5, ठीक है, वो सब का उच्चारण स्थान ये सब तो है ही, साथ ही आपका नासिका है। एक वर्ण का हम लोग उच्चारण एक से ज़्यादा जगहों से कर सकते हैं। ठीक है,
ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कंठ तालु तो ए हो गया, ये सब आपका कंठ तालु से उच्चारण होगा। देखिए इसका उच्चारण में हम लोग दो स्थानों का उपयोग करते हैं, कंठ का भी कंठ तालु का भी। उसी तरह इसका उच्चारण करने के लिए हम लोग दो जगह का उपयोग करते हैं, कंठ का भी ओष्ठ का भी। एंड ये चीज़ आपको आगे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी जब हम इसका ट्रिक आपको बताएंगे। दंतोष्ठ तो दांत और ओठ दोनों का उपयोग करेंगे व का उच्चारण में। तो ये चीज़ आप बार बार बोल रहे हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं कि ट्रिक, कि किस ट्रिक के माध्यम से आप कैसे इन चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए कंठ, कंठ को कंठे वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, यानी कहने का मतलब कि ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण कंठ से होता है उसको कंठे वर्ण के नाम से जानेंगे। इसका ट्रिक है अको विसर्जयानाम कंठा, ठीक है। अको विसर्जनियाना कंठा, अको विसर्जनियाना कंठा, ये चीज़ याद रखिएगा, बार बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अ से क्या हो गया, अमेकर आ, को से यहाँ पे कवर्ग हो जाएगा, ह से एंड विसर्ग से विसर्ग हो जाएगा। तो ये सब क्या है आपका कंठ से उच्चारण होता है ये सब का। तो ये एक संस्कृत का मंत्र आप कह लीजिए, ठीक है, संस्कृत का है ये वाला वर्ड, एंड उसी से आप लोग ये चीज़ को याद रख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि अ से आप ये दोनों को लगा सकते हैं, क से कवर्ग, ह एंड विसर्ग, तो ये सब का उच्चारण स्थान कंठ। सेम तालु, तो तालु से जिसका उच्चारण होता है उसको तालवी वर्ण कहते हैं। एंड इसका ट्रिक है इचु यसाना तालु, ई। अब देखिए ई अगर बोले तो इसमें आपका दोनों आ जाएगा, हर्षय दुर्घय। चु यानी कि च वर्ग हो जाएगा, य उसके बाद स एंड वर्ण आदि, ये सब जो है आपका हो जाएगा तालु से उच्चारण, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा एंड आपने इससे पहले जो है वो इस टाइप का ट्रिक नहीं देखा होगा, ठीक है। ये वाला बहुत आपको काम देने वाला है। प्रत्येक एग्जाम में जहाँ कहीं भी आपका वर्ण विचार वाला चैप्टर पढ़ने को है वहाँ पे ये आपको बहुत बहुत काम देगा, ठीक है। नेक्स्ट है मूर्धा, तो ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है उसको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इसका ट्रिक है ऋतु रसाना मूर्धा, ऋतु रसाना मूर्धा। रि का उच्चारण स्थान टू से ट वर्ग हो गया, र हो गया, इसके बाद स हो गया, तो ये सब का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। नेक्स्ट है दंत यानी कि दांत से, तो यहाँ पे लितु लसाना दंता, तो यहाँ पे जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, ली हो गया, त वर्ग हो गया, त वर्ग के अंतर्गत जो पांचों वर्ण था, ल हो गया एंड स हो गया, तो ये सब का उच्चारण स्थान आपका दंत से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब ओठ से किसका उच्चारण होता है, तो ओठ से जिसका उच्चारण होगा उसको हम लोग कहेंगे ओष्ठे वर्ण। एंड इसका ट्रिक है उपपघमा नियाना ओष्ठो, उपपघमा नियाना ओष्ठो, तो बार बार पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। हर्षव दुर्घव उससे आपका दोनों आ जाएगा, उसके बाद प वर्ग हो जाएगा, उप घमान्य वर्ग हो जाएगा चंद्रबिंदु वाला, उसके बाद अर्ध विसर्ग हो जाएगा, तो ये सब आपका ओष्ठ से होता है। तो ये था आपका पांचवा ट्रिक। छठा है आपका नासिका, नासिका वाला मैंने आपको बता दिया कि इसमें प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक का वर्ण माना जाता है, यानी कि जो पांचवा वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, चाहे वो कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, या टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया, या फिर पवर्ग हो गया, ये जो पांचों जो वर्ग है उनका जो पांचवा वर्ण है उसको उच्चारण हम लोग नासिक से करते हैं, यानी कि नाक से करेंगे, ठीक है। देखिए प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि दो दो उच्चारण स्थान हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकता है। अर्थात यह वर्ण अपने मूल उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होते हैं। जैसे कि क में अंगा आपने देखा तो उसका उच्चारण कंठ से तो होता ही होता है, साथ ही आपका यहाँ पे नासिका से भी होगा। यदि हमें इन्हें दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो नासिका का चुनाव सही माना जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में आपका ये पांचों में से कोई वाला दे रखा है एंड इसमें आपको जैसे प्रश्न में पूछ दिया जाए, ये पांचों में से कोई दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से किनमें इसका उच्चारण किया जाता है, यानी कि इसका उच्चारण इनमें से किस में किया जाता है। एंड वहाँ पे अगर दोनों ऑप्शन रहेगा, जैसे कि अंगा के बारे में पूछ लिया जाए तो अंगा इनमें से किस में उच्चारण किया जाता है, तो कंठ भी ऑप्शन रहेगा एंड रह जाएगा आपका नासिका। तो ज़्यादा बेटर वहाँ पे आपको टिक करना होगा नासिका, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है
कि दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है तो आप कीजिएगा नासिका, ठीक है। अगर नासिका ऑप्शन नहीं रहेगा तब जाके आप कीजिएगा कंठ। तो ये चीज़ बहुत लोग नहीं बताता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब पंचमा अक्षर, तो 5 अक्षर यानी कि क्या हो गया, जितना भी वर्ग था उनका जो 5वां अक्षर था वो आपका पंचमा अक्षर के नाम से जाना जाता है। एंड इसमें कुछ खासियत है कि ये अपने वर्ग के 5वें अक्षर होने के कारण पंचमा अक्षर कहे जाते हैं। इनकी विशेषता है कि ये हमेशा अपने ही वर्ग के साथ मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे कि कंठ। तो यहाँ पे जो आगे आपका कंठ, उसके बाद दंड, अम्ब, संगम, तो देखिए अब ये अपने वर्ग के दूसरे सदस्य के साथ, ठीक है, या फिर दूसरे वर्ण के साथ मिलकर शब्द का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है जैसे कि दंड, ठीक है। तो ड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बिंदु आया है दंड, ये दोनों एक ही ग्रुप का है, ठीक है। दोनों जो है एक ही ग्रुप का है, तवर्ग ग्रुप का। उसी तरह ये दोनों आपका एक ही ग्रुप का है, क वर्ग ग्रुप का, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं। ये हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या याद रखना है कि पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो नासिका से, ठीक है। ये वाला पूछा जा सकता है। आगे है आपका कंठ तालु। इसका ट्रिक है कंठ तालव्य वर्ण, यानी कि कह सकते हैं एरतो कंठ तालु। ये ट्रिक है आपका एरतो कंठ तालु। ए से आप देखिए, ए आई यहाँ पे दोनों हो गया। एंड ये देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है कि ये दोनों का जो है, जैसे ये हो गया या फिर आई हो गया, ये दोनों बना किससे है, तो अ प्लस ई, ठीक है, अ प्लस ई। एंड अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ से, ई का होता है तालु से, तो इसीलिए दोनों को मिला के कहा गया कंठ तालु। नेक्स्ट है कंठोष्ठ, यानी कि इसका ट्रिक हो जाएगा ओदतो कंठोष्टम। ओदतो कंठोष्टम यानी कि ओ एंड आओ जो है ये मिला है आपका अ प्लस उ से। एंड अ का होता है आपका कंठ एंड उ का होता है ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ मिलके यहाँ पे बन गया कंठोष्ठ, ठीक है। दंतोष्ठ, तो दंतोष्ठ में आपका एक ही आ जाएगा व का उच्चारण स्थान होता है दांत प्लस ओष्ठ, दोनों को मिला के हम लोग यहाँ पे व का उच्चारण करते हैं। तो ये आपका लास्ट ट्रिक था। अब हम लोग जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में, ठीक है। देखिए दंतमूल वत्सर्य, जिन अरबी फारसी वर्णों का उच्चारण ऊपर वाले मसूरों के कठोरतम भाग से होता है उसको हम लोग दंतमूल वर्ण के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो वर्ण है वो आपका अरबी फारसी का वर्ण है, जैसे कि फ के नीचे यहाँ पे लेफ्ट साइड जो है बिंदु है, जा के यहाँ पे नीचे बिंदु है। तो ये सब क्या है, अरबी फारसी वर्ण है। एंड ये सब का उच्चारण करके आप देखिए कि फ जाफर जिसको कहेंगे, ठीक है, जाफर से बन सकता है, ज से जाफर। तो ये सब का जो उच्चारण स्थान है वो ऊपर वाले मसूरों के कठोरतम भाग से होता है, ठीक है। आप मुंह से उच्चारण करके देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल को कि फ हो गया, ज हो गया, ये सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो दंत मूल से। नेक्स्ट है आपका जिह्वा मूलक। तो जिन अरबी फारसी के वर्णों का उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग से होता है, यानी कि जिभ के पिछले भाग से होता है, तो क। अब क यहाँ पे नहीं समझिएगा, ये क नहीं है, क नीचे यहाँ पे बिंदु है, अरबी फारसी का वर्ण है, ठीक है। अरबी फारसी में उपयोग किया जाता है ख, ग। तो ये सब का उच्चारण जो है वो आपका ऐसा लगेगा कि जीभ के पिछले वाले भाग से आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया जिह्वा मूलक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, यहाँ पे बिंदु दे देगा तो आपको बताना होगा कि जिह्वा मूलक वर्ण है ये सब, ठीक है। किस टाइप का वर्ण है, तो जिह्वा मूलक। आगे है अली जिह्वा, या इसी का दूसरा नाम है काकल्य वर्ण। एंड ये सवाल आपका एग्जाम में जो है वो आया हुआ एक बार है, बीएड एग्जाम में एक बार पूछा गया सवाल है कि बताइए इनमें से कौन सा काकल्य वर्ण है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम है अली जिह्वा, या फिर कह सकते हैं काकल्य वर्ण। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख खुला रहता है, यानी कि मुंह जो है वो खुला रहता है, तथा वायु कंठ को खोलकर झटके से बाहर आती है। वायु जो है कंठ को खोलकर झटके से बाहर आएगी। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल है इसका ह, ठीक है, ह। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसको कहेंगे काकल्य वर्ण के नाम से जाना जाता है, या अली जिह्वा वर्ण के नाम से जाना जाता है। अब हम जानते हैं अक्षर के बारे में, कुछ बेसिक जानकारी आप याद रखिए अक्षर के बारे में। हालांकि आपको मालूम होगा कि अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, लेकिन बस एक रिवीजन पर्पज से आप इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। एक या एक से अधिक ध्वनियों का वह समूह जिसका उच्चारण
एक झटके से होता है उसे हम अक्षर कहते हैं। जैसे कुशासन एक शब्द है जिसमें वर्ण क्या है, इस प्रकार है। तो पूछ लिया जाए कि कुशासन में कितना वर्ण है, तो देखिए क हो गया, हलंत हो गया, क हलंत, ठीक है। उसके बाद इसमें उ आ जाएगा हलंत। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, बुद्धाक्षर, मुक्ताक्षर। इसके अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। तो जिसका अंतिम ध्वनि व्यंजन होगा उसको हम लोग बुद्धाक्षर के नाम से जानेंगे। जैसे कि ये सब हो गया नाम, हल, सबके लास्ट में हलंत का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो ये आपका बुद्धाक्षर हो गया। सेम मुक्ताक्षर क्या है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर वर्ण होती है। जैसे कि खा, तो खा को तोड़ेंगे तो अंतिम ध्वनि क्या है, ख प्लस अमेकर आ, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे मुक्ताक्षर हो जाएगा। ज ग, तो सबका अंतिम जो अक्षर होगा तोड़ने पे वो आपका स्वर होगा, स्वर वर्ण होगा, एंड इसी कारण ये मुक्ताक्षर कहलाएगा। तो अक्षर को दो टाइप में मैंने बांटा, बुद्धाक्षर एंड मुक्ताक्षर, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बलाघात। बलाघात क्या होता है, इसी का दूसरा नाम है स्वराघात। स्वराघात कह लीजिए या फिर बलाघात कह लीजिए, बात इक्वल है। किसी शब्द का उच्चारण करते समय खास खास अक्षर पर स्वर को धक्का लगता है, स्वर वर्ण को धक्का लगता है, उसे हम बलाघात कहते हैं। जैसे इंद्र, विष्णु, निसंदेह। अब देखिए इन वाक्यों में उच्चारण स्पष्ट करने के लिए क्रमशः ई पे, इंद्र यहाँ पे आप उच्चारण जो है यहाँ पे धक्का लग रहा है, जोर लग रहा है, ठीक है। ई, वी पे विष्णु, तो यहाँ पे क्या होगा, वी पे धक्का लग रहा है। नी यानी कि निसंदेह, तो नी पर ज़्यादा जोर लगाना पड़ा, अतः इन्हीं वर्णों पर बलाघात माना जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी आपको उच्चारण स्थान एंड अक्षर के बारे में। सभी चीज़ें आपने 10वीं क्लास तक पढ़ रखा होगा। आप लोग बच्चे नहीं हैं, एक बार भी ये सब चीज़ों को रीड कीजिएगा, पढ़िएगा, तो आई होप कि आप लोगों को सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। बस ज़रूरत है कि कुछ कुछ चीज़ों को आप याद रखिएगा क्योंकि आप लोग भूल चुके होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। एंड अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।